हाय एवरीवन, माय नेम इज रीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट, तो हम में से काफ़ियों ने इसमें प्रॉब्लम फेस की होगी। या तो हमें टॉपिक समझ नहीं आया होगा या हमें इसका प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला होगा। एंड व्हेन आई वाज अ यूजीसी नेट एस्पायरेंट, तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इस टॉपिक को आसान शब्दों में समझने के लिए, और मैंने भी अपना काफ़ी टाइम इस पे कंज्यूम किया। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम एंड आई प्रॉमिस यू टू डिलीवर माई कॉन्टेंट इन द easiest language in short videos without compromising the quality. ओके तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और उनका डिफरेंस बेहद आसान शब्दों में पढ़ा, आपको समझ आने वाली लैंग्वेज में ही पढ़ा। सेम हमने पार्ट 2 में पढ़ा, वहाँ हमने टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़े विच इंक्लूडेड टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जी टेस्ट एंड अनोवा। आज लास्ट पार्ट है स्टैटिस्टिकल टेस्ट का एंड हियर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके एंड आज हम पढ़ेंगे 3 तरह के टेस्ट, खाई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट एंड क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट। बेहद आसान शब्दों में आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के एंड तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी स्टैटिस्टिकल टेस्ट में। ओके एंड लास्ट में हम 5 मिनट की एक क्विक रिवीजन देंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं और इन सब के टाइप्स को। इन जस्ट 5 minutes we'll quickly revise it. So let's not waste more time and begin with today's session. Okay, first one is chi-square test. ये हमें किसने दिया था? This test was given by Carl Pearson in 1900. ठीक है, and इसमें होता क्या है, काई स्क्वायर में क्या होता है, सी फॉर काई स्क्वायर एंड सी फॉर कंपेयर। वी कंपेयर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विद ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता करना है कि आपने कॉइन को टॉस किया और आपको हेड्स की फ्रीक्वेंसी बतानी है। आपको लगता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आउट ऑफ 10 टॉसेस हेड्स हमारा 6 बारी आएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी बारी आता है, दैट इज ऑब्जर्व्ड, वो आता 7 बारी है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी 6 एंड ऑब्जर्व्ड होगी हमारी 7, जो कि एक्चुअल है। इसका एक फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ observed minus expected frequency इनका square divided by expected frequency. This is the formula of chi-square. ये बताता है कि expected और observed में difference कितना है। जितना ज़्यादा difference होगा observed और expected में, उतनी ज़्यादा value आएगी हमारे chi-square की। ठीक है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वैल्यू 0 आएगी। इसका ये मतलब है हमेशा हमारी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, वो कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी। और एज यू नो दैट काई स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगी, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यहाँ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और जब इसका आंसर पॉजिटिव होगा, विच मीन्स इट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इट इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू मतलब काई स्क्वायर की आपकी कोई भी जो वैल्यू आई है, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू मतलब ये डिसाइड करती है क्या हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रिजेक्ट करनी चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम होती है और इसके विद इन फॉल करनी चाहिए हमारी जो भी वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू। अगर वो विद इन फॉलो करती है वी विल एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर वो इससे बाहर जाती है वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके,
नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी, एंड आर रैंडम, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई एक ऑब्जर्वेशन होती है वो दूसरी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर याद करना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कौन से टेस्ट का नाम है? यू शुड नो इट इज अ टाइप ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ऑलराइट, गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है? इट मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल विद द पॉपुलेशन। आप एक बड़ी पॉपुलेशन में एक छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करते हैं, आपने देखना होता है क्या वो उन दोनों चीजों में कंसिस्टेंसी है, ये गुडनेस ऑफ फिट बताता है। ओके, नेक्स्ट, इट ऑल्सो असरटेन्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो क्या होती है मैं बताऊंगी, उससे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जानिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जितनी आपकी रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 रोज हैं, तो जितनी रोज है 5 - 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने हैं, अगर आपके कॉलम्स 4 हैं, -1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंस, राइट? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज that are assigned to statistical distribution. And because it talks about independent values, degree of freedom talks about independent values, that is why this test is also called as test of independence of data. देखिए ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ओके, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरे से तीसरा आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है? इंडिपेंडेंस वैल्यूज होती है नंबर ऑफ, और इस वजह से इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। ओके, इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, दैट शुड बी मिनिमम 50, कम से कम 50 फ्रीक्वेंसीज आपके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड it is used as a parametric test. Wait, what I said, it is used as a parametric test. chi square हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, क्या आपने बात ध्यान रखनी है, बट it is used as parametric test to test the population variance, which is a bigger picture on the basis of small sample size variance. Okay, इस वजह से it is used as parametric test. I hope it is clear. Let's move ahead to Mann-Whitney U test. Okay, we all know it is a type of non-parametric test. That is why the data here is not normally distributed. Okay, and हमने टी टेस्ट आपको याद होगा, तो हमने होल्ड ऑन, व्हेन वी डिड टी टेस्ट, एक पूरी पॉपुलेशन में से हमने 2 सैंपल्स का मीन पढ़ा था। टी टेस्ट में 2 सैंपल्स का एक पॉपुलेशन में इनका मीन हमने स्टडी किया था। ये नॉन पैरामीट्रिक वर्जन है टी टेस्ट की, और क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक है तो हम मीन तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? M stands for Mann-Whitney, M stands for median. हम एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स का मीडियन स्टडी करेंगे इन Mann-Whitney. M से याद रखना. It is a non-parametric variant of t-test, as I already told you. ठीक है, 5 से 20 units are there in one sample, which means एक सैंपल में मिनिमम 5 यूनिट्स होंगी, और दे कैन रीच अप टू 20 यूनिट्स। 5 मिनिमम, मैक्सिमम 20 एक सैंपल में, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा इज रैंक्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। यहाँ पे रैंक्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंक्स होती हैं तो कौन सा मेजरमेंट स्केल फॉलो होगा? Ordinal scale always talks about ranks. Keep this in mind. Okay, so the data is ordinal because of ranks.
इसके और नाम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन विटनी विल्कॉक्सन एंड मैन विटनी विल्कॉक्सन टेस्ट सम रैंक सम टेस्ट. ये आपको नाम है, आपको याद करने हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए. Okay, let's move ahead with the last type, that is Kruskal-Wallis H test. It is alternate of ANOVA. How? ANOVA में हमने क्या पढ़ा? एक पूरी पॉपुलेशन का जब 2 से ज्यादा सैंपल्स का मीन कंपेयर हो तो हम उसको ANOVA बोलते हैं. एंड ANOVA इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट. यहाँ पे बताया इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ ANOVA. लेट्स सी हाउ. Because it determines statistically significant difference between more than 2 samples. ठीक है, वहां पे भी हम ऐसे पढ़ते थे और क्रूस्कल-वॉलिस एच टेस्ट में भी हम 2 से ज्यादा सैंपल्स का स्टैटिस्टिकल डिफरेंस समझते हैं. 2 से ज्यादा सैंपल्स का एक पॉपुलेशन में. ओके, that is why it is called as one way ANOVA on ranks. Again ranks. ठीक है, it uses ranks instead of actual data. It uses ranks instead of actual data. ठीक है, it is an extension of Mann-Whitney U test. Mann-Whitney में हमने क्या पढ़ा? ranks. यहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ranks. अब Mann-Whitney में एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स का हमने कंपैरिजन किया, लेकिन यहां पे 2 से ज्यादा. दैट इज वाई इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैन-विटनी यू टेस्ट. क्लियर? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं. आई होप सारी की सारी आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सारी क्लियर हो जाएंगी. एंड विद दिस वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट. डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर. ठीक है, डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज वाई ये हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. ओके, सो अ क्विक रिविजन. पहले हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. तो हम समझते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहां पे हमारा डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहां हमारा डेटा इज ईदर पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड. ओके, चलिए टी टेस्ट को याद करते हैं. टी टेस्ट एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स का मीन स्टडी करता है वेयर द साइज इज लेस देन 30. ठीक है, एफ टेस्ट भी वहां यूज होते हैं व्हेन साइज इज लेस देन 30. लेकिन यहां हमें वेरिएंस पता होती है, इस वजह से एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स का हम मीन नहीं वेरिएंस पढ़ते हैं. ओके, अब चलते हैं जी टेस्ट के ऊपर. ये वहां फॉलो होता है जब हमारा सैंपल साइज इज मोर देन 30, लार्ज सैंपल साइज. ठीक है, वही बात है, एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल्स का स्टैटिस्टिकल डिफरेंस हम समझते हैं. और अनोवा, यू नो दैट अनोवा इज एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट. तो हम एक पॉपुलेशन के 2 से ज्यादा, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 2 पॉपुलेशन को, मतलब एक से ज्यादा पॉपुलेशन का मीन पढ़ते हैं जब हम. दैट इज वाई इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट. ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की. लेट्स टॉक अबाउट मैन-विटनी यू टेस्ट. इट इज नॉन पैरामीट्रिक वर्जन ऑफ व्हाट? ऑफ टी टेस्ट. इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक वर्जन. ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है. बिकॉज इट इज नॉन पैरामीट्रिक, तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ हम मीन कंपेयर नहीं करेंगे, वेरिएंस कंपेयर नहीं करेंगे. हम क्या कंपेयर करेंगे? M स्टैंड्स फॉर मैन-विटनी, M स्टैंड्स फॉर मीडियन. हम 2 सैंपल्स का मीडियन कंपेयर करते हैं. ओके, Chi-square टेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूछा जा सकता है, आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, विच इज summation of observed
माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इनका स्क्वायर divided by expected frequencies. Okay. Next one is Kruskal-Wallis H test. It is also a non-parametric version of ANOVA. अब वहाँ हम 2 से ज़्यादा सैम्पल्स का एक पॉपुलेशन में मीन पढ़ते थे ANOVA में. अब बिकॉज ये नॉन पैरामीट्रिक है तो मीन तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम स्टैटिस्टिकल डिफरेंस समझेंगे एक पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा सैंपल्स का. ओके, एंड दीज आर बेस्ड ऑन रैंक्स एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रैंक्स. So this was all about statistical test. We have done 3 parts in very short, crisp and effective videos. I hope those videos were really helpful to you. In case the content was helpful to you, do like my video. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मुझे देने के लिए या आप कोई और नया टॉपिक मुझसे समझना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और ये वीडियोस उन तक भी पहुंचाए जिनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं सो दैट उनके लिए भी ईजी हो जाए प्रिपेयर करना. कीप स्प्रेडिंग नॉलेज. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय.